जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। कलकत्ते में श्री महिला संघ के लिए श्रीमद् भागवत पुराण की पावन कथा हुई और कथा कहने के लिए पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने व्यास पीठ को सुशोभित किया। इस कथा की सफलता यत्र तत्र चर्चा की वस्तु बन गई। छोटे बड़े स्वजन परिजन गृहस्थ विरक्त सभी मुक्त कंठ से कथा की श्रेष्ठता और सफलता की सराहना कर रहे थे। सफलता का श्रेय कोई भगवत कृपा को, कोई पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज को और कोई व्यवस्थापकों को दे रहा था। ये सभी साधुवाद के पात्र हैं और इन सभी के सहयोग से भागवत कथा का आयोजन आशातीत रूप से सफल हुआ। किंतु एक बात कहनी पड़ ही रही है कि मूल तत्व तक लोग पहुंच नहीं पा रहे थे और इस तक पहुंच थी इन्हें गिने व्यक्तियों की। भाभी जी, नर्मदा बाई, सावित्री बाई, मीरा, ऐसे इन्हीं गिनी बहनें थीं जो भली प्रकार से समझ रही थी कि इस सफलता का श्रेय बाई की आध्यात्मिक क्षमता को है। देखने में बाई सर्वथा निष्क्रिय रही थी। वे प्रायः चुपचाप एक स्थान पर बैठी रहती थीं, किंतु उस निष्क्रियता के आवरण में कितनी सक्रियता थी, यह तथ्य तो इन्हीं गिनी अंतरंग कुछ बहनें ही जानती थीं। बाई का आध्यात्मिक व्यक्तित्व बड़ा अद्भुत था। वे सदा ही दैवी भाव से अभिभूत रहा करती थीं। उनका दर्शन और उनका सानिध्य दिव्य भाव राज्य की सृष्टि करता था। उनसे संभाषण करने वाले व्यक्तियों को दिव्य और सात्विक भावों का दान सहज और स्वतः मिलता रहता था। बाई की दैवी दृष्टि और दैवी उपस्थिति स्वतः ही एक चमत्कार प्रस्तुत कर देती थी। वे जहाँ भी रहती वहीं दैवी भावों का साम्राज्य विस्तृत हो जाया करता था। वे प्रतिपल यही चाहती थी कि भागलपुर के श्री महिला संघ का उभार और निखार ऐसे वृंदावन के रूप में हो जाए जहाँ प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण का विहार अहर्निश चलता रहे। अपनी इस भावना और इस दृष्टि को समीप में आने वाली हर बहन के भीतर वे भर देना चाहती थीं। उनकी हर चेष्टा, हर बोलन, हर अवलोकन से समीपस्थ बहनों को यही संदेश देती थीं कि इस नव वृंदावन में श्री प्रिया प्रियतम विलस रहे हैं। केवल देखने के लिए वे भावमयी आँखें चाहिए। एक दिन का प्रसंग है। अपने नित्य नियम के अनुसार बाई स्नान करके श्री बरसाने वाली के मंदिर में पूजा करने के लिए आईं। वहाँ पूजन वंदन करने में उन्हें लगभग आधा घंटा लग जाया करता था। बाई आकर मंदिर के सामने बैठ गईं। उनसे राम प्यारी बाई ने कहा, बाई पूजा कर लीजिए ना। बाई ने प्रश्न किया, किसकी पूजा करूं? जिनका पूजन वंदन करना है वे अभी यहाँ मंदिर में नहीं हैं। उनका श्री विग्रह तो सामने अवश्य है, परंतु वे अन्यत्र विहार कर रहे हैं। विहार विलास के उपरांत जब वे यहाँ पधारेंगे तभी तो मेरी अर्चना हो पाएगी। आप लोग तो ऐसा समझती हैं कि ये श्री प्रिया प्रियतम दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे अर्थात 24 घंटे यहीं मंदिर में खड़े या सोए रहते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। उनका कभी दिवस विहार और कभी रात्रि विलास चलता रहता है और चलता रहता है, कभी किसी कुंज में, कभी किसी गुफा में। इतना कहकर बाई मौन हो गई। उन्हें प्रतीक्षा करते हुए 4-5 घंटे बीत गए। श्री प्रिया प्रियतम के पधारने के उपरांत ही उनका पूजन वंदन संपन्न हो पाया। इसी तरह बिहार पंचमी का भी एक प्रसंग है। यह महोत्सव श्री बरसाने वाली के मंदिर में मनाया जा रहा है। अपराह्न काल में कीर्तन और पद गायन का कार्यक्रम चल रहा था। फिर बाई ने श्री बिहारी जी के प्राकट्य की लीला सुनाई। तभी आरती का समय हो गया। भाभी जी ने मंदिर में श्री प्रिया प्रियतम का निराजन किया। आरती के बाद पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए बाई के हाथ में पुष्प दिए गए। बाई तो हाथ में पुष्प लिए लिए समाधिस्थ हो गईं। समीपस्थ बहनों ने अनुमान लगा लिया कि श्री प्रिया प्रियतम की छवि पर विमुग्ध विलुब्ध बाई अब यहाँ नहीं है। तन से यहाँ रहकर भी मन से यहाँ नहीं है। उनका मन श्री प्रिया प्रियतम के सौंदर्य सिंधु में इतने गहरे उतर गया है कि तन की सुधबुध सर्वथा बिसर गई है।
हॉल के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। बहनें बाई को घेर कर खड़ी हो गईं और श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करने लगीं। सायंकाल से रात्रि के 10 बजे तक बाई पाषाणवत निश्चल खड़ी रहीं और तब तक श्री कृष्ण नाम संकीर्तन निरंतर होता रहा। जब बाई प्राकृत धरातल पर आ पाईं तभी वे पुष्पांजलि समर्पित कर पाईं। अपराह्न काल के समय श्री महिला संघ में नित्य सत्संग का कार्यक्रम हुआ करता है। इस कार्यक्रम में आश्रम वासिनी बहनें तो रहती ही हैं, नगर की अनेक माताएं बहनें आया करती हैं। सत्संग का कार्यक्रम आरंभ होने के पूर्व हॉल में एक बहुत बड़ी दरी बिछाई जाती है जिस पर सभी बहनें आराम से बैठ सकें। दीपावली के दिन नर्मदा बाई ने बड़ी दरी नहीं बिछाई। उनका अनुमान था कि त्यौहार का दिन होने से नगर की माताएं बहनें तो अपने अपने घर में व्यस्त होंगी, अतः वे आ नहीं पाएंगी और फिर बड़ी दरी क्यों बिछाई जाए। ऐसा सोचकर एक छोटी सी चादर बिछा ली और उसी पर बैठकर सत्संग का कार्यक्रम चल पड़ा। कुछ ही मिनट बीते होंगे, बाई ने ऊपर अपने कमरे से आवाज़ लगा करके प्रश्न किया, आज हॉल में सत्संग के लिए बिछायत नहीं की गई है क्या? एक बहन ने उत्तर दिया, बाई बिछायत तो कर ली गई है, परंतु बड़ी वाली दरी न बिछाकर एक छोटी चादर ही बिछाई गई है। बाई ने कहा, मैं यहीं बैठे बैठे देख रही हूँ कि सत्संग में आने वाले अनेक जन इधर उधर घूम रहे हैं, उनको बैठने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, पर यह सत्य है और आप और मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि सत्संग के लिए निर्धारित समय पर दैवी जगत के जो परिकर कथा श्रवण के लाभ से यहाँ नियमित आया करते हैं, वे स्थान के अभाव के कारण इधर उधर टहल रहे हैं। यहाँ जो कार्यक्रम भली प्रकार से चल पा रहे हैं वह आपके या हमारे प्रयास से नहीं, अपितु उन दैवी परिकरों के मंगल आशीर्वाद से उनमें सुंदरता आ पाती है। बाई के ऐसा कहते ही तुरंत बड़ी दरी बिछाई गई। दरी के बिछते ही बाई के नेत्रों से प्रसन्नता झरने लगी। बाई ने खुली आंखों से देखा कि दैवी परिकर दरी पर यथास्थान विराजित हो गए हैं। बाई का प्रयास यही था कि श्री प्रिया प्रीतम की पूजा अर्चना सेवा आदि का कोई भी कार्य, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, वह अत्यधिक स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता पूर्वक होना चाहिए और भाव भरे हृदय से करना चाहिए। बाई के द्वारा बतलाए गए नियम के अनुसार यह आवश्यक था कि रसोई बनाने वाली बहन जब रसोई घर में प्रवेश करे तो रंधन करते समय मंद स्वर में श्री राधा नाम संकीर्तन करती रहे, बाहर के किसी भी व्यक्ति से बातचीत न करें और जब तक नैवेद्य थाली में सजाकर मंदिर में न चला जाए तब तक रसोई घर से बाहर न आए। नियम का दृढ़तापूर्वक पालन करने से व्यक्ति में, नैवेद्य में और वातावरण में दिव्यता और सात्विकता का समावेश होता ही है। सात्विक व्यक्ति द्वारा सात्विक वातावरण में सात्विक रीति से बनाई गई उस सात्विक और दिव्य नैवेद्य को श्री प्रिया प्रीतम स्वीकार करते ही हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।